मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपने लाइफ में किसी को लेटली थोड़ा दुखी, ज़्यादा दुखी, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस ऐसा ऑब्जर्व किया हो ना, और वो सडनली एक चेंज आ रहा हो, वो वापस खुश रह रहा हो, लोगों से मिलने लगा हो, बात करने लगा हो, लेट देम बी। Don't trigger or check that what happened, why you were so much quiet. Yes, I mean, out of concern, you can check on their wellness, but don't dig on their wounds. उनके घावों को मत खोदो। मैं औरों का एग्जाम्पल छोड़ती हूँ, मैं अपना बोलती हूँ। मैं अपने कुछ उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लेट मी बी हैप्पी। मैंने लाइफ में एक ऐसा फेज भी जिया है जहाँ मेरे लिए ना सुबह उठ के सिर्फ अपनी जॉब तक जाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। लोगों से हंस के बात करना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मुझे लोगों के साथ बैठना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और अपना एक सोशल नॉर्म्स रखने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो मैं उस समय किसी स्ट्रगल से उसे कर रही थी। मे बी मैं उतनी लाइवली नहीं होती थी, मे बी मैं जो मेरा ट्रू सेल्फ है वो प्रेजेंट नहीं कर पाती थी, या ये कह लो कि उस समय मेरा वही ट्रू सेल्फ था कि मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस रहती थी, बहुत लॉस्ट फील करती थी। मैं कई बार सही बताऊं तो शीशे के आगे खड़ी होके ना, जो शीशे में दिखने वाली अनु है, उससे भी ढंग से आंख मिला के बात नहीं कर पाती थी। तो मैंने लाइफ में वो फेज देखा है, मैंने वो लाइफ में फेज जिया है। तो जब मैं वापस नॉर्मल सी हिम्मत करके रिज्यूम कर पाई, नॉर्मल होने लगी, वापस चीज़ों में लाइवली होने लगी, फ्रेंड्स बनाने लगी, लोगों से मिलने लगी, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगी, मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है कि अरे अब तो बड़ी खुश रहने लगी है। या लेट मी बी हैप्पी, क्योंकि जो मेरे वो स्ट्रगल थे ना, वो मैंने अकेले झेले हैं। हाँ, मे बी आप मुझसे बात करने आए हो, मे बी आपने मुझे मेरे कंधे में हाथ रख के सहारा भी दिया हो, बट जो मेरे अंदर की चीज़ थी ना, जो मुझे अंदर से झिझोड़ती थी, वो सिर्फ मैं जानती थी। आप मेरे साइड में बैठे होते थे, आप मेरे साथ जितना समय बिताते थे, बैठे होते थे, या जैसे भी मुझसे कनेक्टेड होते थे, जितना समय बिताते थे, आप मेरे उस फेस को सिर्फ उतनी देर देखते थे। बट आप एक बार मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे ना, मैं उस फेस को थ्रू आउट जीती थी। तो अब जब मैं खुश हूँ, अब जब मैं नॉर्मल फील करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट नॉर्मल फील करना, नॉर्मल चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ लेट मी बी हैप्पी। प्लीज़ डोंट मेक टॉक अबाउट इट लोगों से कि अरे ये तो बड़ी परेशान थी, अचानक क्या हो गया, बड़ी खुश रहने लग गई। और प्लीज़, अभी आप लोगों में से शायद कुछ कहेंगे कि ऐसा कौन कहता है, कहते हैं। और वो लोग जो इस उनमें से भी कुछ लोग शायद ये वीडियो देख रहे हो, जिनको पता है कि लोग ऐसा भी कहते हैं। मैंने लाइफ में ना जो फेज जिया है, वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही लाइफ टफ थी या मेरे ही फेज टफ थे, लोगों ने बहुत टफ से टफ फेज जिए थे, बट मेरे लिए वो बहुत टफ था। तो मैंने जब उसके सर्वाइव थ्रू किया ना, उसमें कई दिन ऐसे होते थे कि मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी नॉर्मल फील कर पाऊंगी, क्या मैं कभी जस्ट एक लोगों की तरह बहुत तेज हंस पाऊंगी, क्या मुझे वापस से ऐसे पार्टीज में मजा आएगा, क्या मुझे दोस्तों से मिलने का मन करेगा, क्योंकि उस समय ये सब नहीं होता था। बट मैंने धीरे 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 बेबी स्टेप की तरह अपनी लाइफ में रिकवर होना शुरू किया। और ऑफ कोर्स ये हीलिंग प्रोसेस तो लाइफ में चलता ही रहेगा। अभी भी काफ़ी चीज़ होती हैं जो पुराने ट्रॉमास ट्रिगर करती हैं, वापस मुझे बहुत लो फील होता है, बट देन आई ट्राई टू पुल माई सेल्फ आउट। But at the same time, someone pop up and then they make comment, not directly, or maybe just talking via other people, sharing some random reels or saying something like that कि आप अचानक से ऐसे कैसे बदल गए। लोग वो होते हैं जो टाइम देते हैं। मुझे समवेयर डर लगता है कि जब मैं जो लोगों के साथ मैं उस वक्त बात करती होती थी, वो लोगों से अगर मेरा बीच में गैप आ गया, तो जब मैं बात करूं तो वो सारा समय अगर वापस रीट्रिगर होता है, आप वो बात करके चले जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते हैं, बट मैं उस फेज को फिर से आई लिव थ्रू इट, मैं उस फेज को जीती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मेरा कहना ये है, प्लीज डोंट माइंड दैट इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, डोंट टॉक अबाउट इट कि वाई, अचानक से मैं तो इतनी परेशान थी, या
मैंने अपना एग्जाम्पल जस्ट लाया है आप लोगों के सामने, बट कोई भी लाइफ में इतना परेशान था और अब सब कुछ अचानक अच्छा हो गया है, अब तो उस बारे में बात नहीं कर रहा है, या आप कभी सोशली उससे मिले, तो उसे वापस उसकी उस चीज़ों को कभी ट्रिगर ना करें, क्योंकि शायद वन ऑफ द रीज़न वो आपसे इस चीज़ को लेके कटना शुरू हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान ना अपने टफ फेस को एक बार जब जी लेता है ना, वो उसे भूल जाना चाहिए, वो नॉर्मल फील करना चाहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट मी feel happy, stay happy, let other feel happy, stay happy. If they have been through with some tough time, don't make any loose comment, don't make jokes about it. Life is tough, so at least being a human, you try to make it somewhere a little bit easy for everyone. Thank you so much. Bye.